हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक शर्मा, झेलम क्लासेज एंड झेलम ट्रेडिंग कंपनी। अभी अपन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो और मार्केट वैल्यू रेशियो। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस यानी जो व्यक्ति इन्वेस्ट करता है मार्केट में, जैसे शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है ना, तो उसका एनालिसिस करने के लिए अपन ये रेशियोज है कुछ ये यूज में लेंगे। या फिर मार्केट वैल्यू यानी शेयर्स है ना, उनकी मार्केट में वैल्यूज क्या है, यानी रेट उसकी कम है या ज़्यादा है ना, उसको अपन चेक करने के लिए ये कुछ रेशियोज हैं जिनको यूज में लेंगे। फर्स्ट जो रेशियो है वो है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर यानी कंपनी जो अर्निंग करती है पर शेयर पे वो कितना करती है, वो वैल्यू अपने को यहाँ कैलकुलेट होगी। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स चुकाने के बाद कंपनी को प्रॉफिट कितना होता है, माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड पे करती है कंपनी का। डिविडेंड मीन्स जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी प्रॉफिट का कुछ पार्ट है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है, जिसको अपन डिविडेंड कहते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड पे किया गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यानी इक्विटी शेयर्स की संख्या कितनी है। अब यदि ये रेशियो हायर आता है, यानी अच्छा रेशियो आता है, हायर रेशियो आता है, तो कहते हैं अपन कंपनी है उसका बेटर परफॉर्मेंस है, यानी कंपनी अच्छा मार्जिन प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है, और फ्यूचर अच्छा है कंपनी का, और उसकी जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की वो हाई है, यानी मार्केट वैल्यू शेयर की अच्छी हो रही है मार्केट में इस टाइम, ठीक है। तो वो चीज़ें अपन इससे कैलकुलेट करते हैं। यदि ये लो होगा तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मानेंगे, मार्केट जो प्राइस है शेयर्स के वो भी डाउन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज अपने को ईपीएस की कैलकुलेट करनी होती है, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करनी होती है। अब अपने को फॉर्मूला अपना एक क्वेश्चन है 40,000 10% प्रेफरेंस शेयर है, एक 10 रुपये का है, टोटल 4 लैक्स के। 1 लैक्स इक्विटी शेयर है, यानी इक्विटी शेयर्स की जो संख्या है वो 1 लाख और प्रेफरेंस शेयर की संख्या थी 40,000। अब 10% इन पे डिविडेंड पे करती है कंपनी, 4 लाख पे 10%। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अपने को दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर 60% ऑफ टैक्स, यानी जो प्रॉफिट बचा ना 60% टैक्स देने के बाद, तो वो बचा कंपनी के पास 3,60,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन का जो लेस किया वो 60,000, ठीक है। इक्विटी डिविडेंड पेड, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पेड किया जाता है वो 20% की रेट किया जाता है। मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, यानी मार्केट, ये जो इक्विटी शेयर्स है ना, इनकी 10 रुपये का था, इसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपीज, आज मार्केट में उसकी रेट है 40 रुपीज, 40 रुपये, यानी मार्केट प्राइस है। मार्केट में अपन जब सर्च करते हैं इंडेक्स को तो उसकी रेट 40 रुपीज है और फेस वैल्यू थी इसकी ₹10। तो ये क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, इस क्वेश्चन को अपने को यहाँ यूज करना है, ईपीएस कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,60,000 रुपीज माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ये प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, 40,000 इनकी संख्या थी, 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इन पे 10% डिविडेंड पेड किया जाता है। एक की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी और टोटल वैल्यूज 40,000 इंटू 10 4 लैक्स रुपीज, ठीक है। अपने को कैलकुलेट करना है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो 4 लैक्स पे 10% डिविडेंड पे करती है कंपनी, तो 40,000 डिविडेंड हो गया, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स की संख्या कितनी है, तो ये देखो 1 लाख इक्विटी शेयर्स है ना, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लैक्स, तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो 3,20,000 डिवाइडेड बाई 1 लैक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आई 3.20 अपन इसकी वैल्यू लेंगे।